टॉप पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे अभी हम स्लैब डालेंगे। स्लैब डालने का तरीक़ाकार वही है, यहाँ से आप जाएं, लाइन को आप सिलेक्ट करें और आउटर फेस पे आप लाइन लगा लें। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारी जो है वो स्लैब डल चुकी है। कुछ इस तरह से 6 इंचज़ की हम स्लैब डालेंगे। यहाँ पे अब हम करेंगे अपना एक्सट्रूड और ये हमारी 6 इंचज़ की स्लैब जो है वो डल चुकी है। अब इस साइड पे आएँ तो ये हमारे पास एक डोर है, इसकी वैल्यू को भी हमने हाइट को भी बढ़ाना है। बैक साइड पे हमारा एक डोर है, यहाँ पे हम जाएं तो ये देखें हमारा बैक साइड पे एक डोर है। तो ये हम आ गया और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया बॉक्स और ये हमने एक बॉक्स ले लिया और यहाँ से हम कर लेते हैं 7 फीट, ठीक है, नहीं सॉरी 8 फीट। तो इस तरीके से हम दरवाजे और विंडो फिट करते हैं, यानी विंडो और सिल लेवल हाइट जो हमारा जो भी तरीक़ेकार होता है। मैं तो कुछ इस तरह से करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी है, मेथड है लेकिन बहुत लेंथी है। कॉपी हम कर लेते हैं, वो भी आपको मैं समझाता हूँ कि हम किस तरह दूसरे तरीके से हम वो लगा सकते हैं। मुझे तो यही बेस्ट लगता है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। ये हमने कॉपी कर लिया। अब हम इसको कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एडिटेबल पॉली और यहाँ से हम चलते हैं अटैच में, ठीक है, ये हमने लिया और यहाँ से हम चले गए अटैच लिस्ट और यहाँ से हम इनको सबको सिलेक्ट करके अटैच कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हमने यहाँ पे चले जाना है और यहाँ से कर लेना है एडिटेबल पॉली हमने की हुई है। यहाँ से हमने ले लेना है एज और एज लेने के बाद ये सेंटर वाले एज सेलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पे हमने कर देना है कनेक्ट। अब यहाँ पे 2 कनेक्ट हमने करने हैं, ये हमारे 2 कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉक्स और बॉक्स लेने के बाद हमारी जो हाइट आएगी, जो हमारा सिल लेवल आएगा आउटसाइड पे वो आएगा 2.6। ये हमने ले लिया 2.6 फीट, 2.6 फीट हमारा कुछ इस तरह से ये, ठीक है, लेफ़्ट। और ये हमारा 2.6 फीट आ गया, हमने कर लिया डाउन। उसके बाद हमारी विंडो हाइट जो है वो 6.6 है, यानी 6.5 फीट। इस वैल्यू को हम बढ़ाएंगे 6.5 फीट कुछ इस तरह से। ये हमारी विंडो हाइट है। ऑल जितनी भी हमने विंडो ली हैं उसकी हाइट ये है। अब हम इसको पकड़ेंगे तो यहाँ से हम इनको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डाउन कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाके इसको करेंगे और अब हमें जाना है दोबारा और यहाँ से हमने कर देना है इसको F4 प्रेस। ये हमारे पास विंडो हाइट्स आ गई हैं। हमने यहाँ पे पिक करना है पॉलीगॉन, दोनों तरफ पॉलीगॉन पिक किया और यहाँ से हमने कर दिया ब्रिज कुछ इस तरह से। और ये इसको हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कर दिया ब्रिज। कुछ इस तरह से भी आप विंडोज़ और डोर लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको बार बार करना पड़ेगा। कुछ की हाइट कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी, तो उसमें ये डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लिहाजा इसको आप डिलीट ही कर दें तो अच्छा है। मैं यूज़ नहीं करता। अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से अपना सिल लेवल और डोर की हाइट वगैरह लगा सकते हैं। ये एक मेथड था, वो मैं अपने बता दिया। इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें ये नहीं करना। अब हम इसी पे चलेंगे, ये हमारे पास ठीक है, ये मेथड बेस्ट है। इसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। सबसे पहले हम टॉप करते हैं और फर्स्ट फ्लोर को हम उसके ऊपर ड्रैग कर लेते हैं एज इट जो हमारी लोकेशन है वहाँ पे सेम। ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ से हम इसको ऊपर उठा लेते हैं। ये हमारी हाइट है टोटल। तो ये हमारे पास जो है वो विला एक कंप्लीट डबल स्टोरी बन चुका है। अब यहाँ से हम कॉपी करेंगे विंडो को और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब अब हमें यहाँ पे विंडो लगानी है तो इसकी लोकेशन को पहले हम सेट करेंगे। ये हमारे पास है और इसको हम कर लेंगे डाउन लेवल में, ये ठीक है। अब ये विंडो हमारे पास लग चुकी है। इसके बाद ये हमारे पास जो है वो हम यहाँ पे जाएंगे इमेज में तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, ये हमारे पास बन जाएगा ऑलरेडी। तो ये देखें, अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें अब यहाँ पे हमारे पास लगेगी जो है रेलिंग। अब रेलिंग के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा हाइट देनी पड़ेगी, हम दे लेते हैं ये। और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं 9 इंचज़, हम 9 इंचज़ हम हाइट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम ग्लास लगा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास विंडो है। अब ये विंडो हमारे पास यहाँ पे है तो इसको हम विंडो देंगे बिल्कुल। और ये वाला हम जो है वो
थोड़ा सा स्लैब जो अपनी है उसको एडजस्ट करेंगे अब अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर आ चुका है यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है। जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हम टॉप में सामने फ्रंट पे भी कर लेंगे। तो टॉप में हम चलते हैं, ये एरिया हमें चाहिए। अब इसको हमने कैसे करना है वो हम सीखेंगे। टॉप में हम चले गए और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और यहाँ पे हम चले जाते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ से इसको, अब हम करेंगे कनेक्ट। ये हमारे पास हो चुका है कनेक्ट। अब इसको हम लेकर आएंगे यहाँ इसके फ्रंट पे, और अब हमें चाहिए पॉलीगॉन, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कर लेंगे एक्सट्रूड, कुछ इस तरह से। अब हम दोबारा से वर्टिसेस में जाएंगे, टॉप में जाएंगे और इसको बिल्कुल इसके साथ फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरह से। अब हम दोबारा से चलते हैं यहाँ पे, तो अब देखें हमारे पास जो है वो बिल्कुल जैसे हमारा फर्स्ट फ्लोर था वैसे ही हमारे पास आ गई हैं। अब हमारी जो स्लैब है वो यहाँ तक है, इसको भी हम बढ़ाएंगे यहाँ तक, क्योंकि ये हमारे पास फुल है, हाइट है। तो ये हम अपनी जो है स्लैब उसको यहाँ से वर्टिसेस करेंगे और इसको हम कर लेंगे इसकी आउटसाइड पे, और यहाँ पे भी हम कर लेंगे इसको कुछ यहाँ पे आउटसाइड। ये है अब हमारे पास स्लैब जो है वो फिक्स हो चुकी है। डाउन में हम चलते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह से हाइट अनआइडाल कर देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सीन बन के आ चुके हैं, बिल्कुल ओके। और अब हम चले जाते हैं इस वाली विंडो पे। ये हमें विंडो है, तो इसी को हम टॉप लेकर आएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे टॉप, और इसको हम कर लेंगे कॉपी। शिफ्ट प्रेस करके आपने कॉपी करना है यहाँ से, और कुछ इस तरह से, ठीक है। टॉप कर लें, F3 प्रेस करें और वर्टिसेस को सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं, और ये कुछ इस तरह से आप वर्टिसेस करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको विंडो के साथ बिल्कुल आप एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। F3 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी विंडो जनरेट हो चुकी है। ये अब हम चलते हैं डोर, और ये हम डोर हाइट लेंगे। अराउंड हमें डोर हाइट चाहिए, ये हमारे पास 11 है, तो यहाँ पे हमें 7 फीट नहीं, हम 8 फीट हाइट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 8 फीट हाइट आ गई है, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद अब हमारे पास ये विंडोज़ रहती हैं, इनको भी हम लगा लेंगे जैसे हमने डाउन साइड में लगाई थी। हमारे पास सेम प्लान है, ऊपर भी किचन है नीचे भी किचन है, तो हम उसी को कॉपी कर लेंगे। ये हमारे पास डोर है, आई थिंक सो सेम है, ये डोर है, उसके बाद ये विंडो है, ये विंडो है, तो इसको हम ऊपर ही कर लेंगे, यानी उसी को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और ये हमारे पास विंडो थी, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। लेफ़्ट में चलते हैं, इनको हम यहाँ से उठाते हैं और ये कॉपी, ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरह से। ये हमारे पास आ चुकी हैं, कॉपी हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे भी विंडो लग चुकी है। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप फिर भी कर लें। तो ये हमारे विंडोज़ और डोर फिक्स हो चुके हैं। सेव कर लेते हैं हम, Ctrl+S से आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये हाइट, यानी फ्रंट पे अगर आप चले जाएं तो ये डिज़ाइन है, इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, ये है हमारे पास, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चले जाते हैं टॉप में, और यहाँ से हम अब ले लेते हैं लाइन। अब आपने चले जाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, और यहाँ से आपने लाइन सेलेक्ट करनी है। F3 प्रेस कर लें इसको इसके साथ, और यहाँ से आप इसको कर लें कुछ इस तरह, ठीक है। आप अपने दोबारा चले जाना है वर्टिसेस में, और इन सब वर्टिसेस को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने कॉर्नर कर लेना है, और ये कुछ इस तरह से, इसको भी आपने कुछ इस तरह से कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। राइट क्लिक करके अब आपने इनको कर लेना है लेवल, ये हमारे पास आ गया लेवल। इसको अब आपने कर लेना है एक्सट्रूड, और अब इसकी एक्सट्रूशन हम 1 फीट करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पे थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ चाहिए। ये हमारे पास आ गया हमारा जो है वो क्या कहते हैं उसको, गैराज। ये हमारे पास जो है वो कार पार्किंग एरिया की आ चुकी है। अब ये आई थिंक सो कुछ गड़बड़ है, लेफ़्ट में चले जाते हैं। ये देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, इसको हम लेवल बराबर करते हैं, इसको हम उठा के यहाँ पे करते हैं, और अब हम देखते हैं एक्सट्रूड, तो ये ठीक हो चुका है। ओके गुड। अब हमारे पास ये आ चुकी है गैराज की, यानी पार्किंग एरिया की स्लैब।
जो कि हमारे पास कुछ इस किस्म की थी। इसके बाद ये स्लैब हमारे पास डाउन है, इस स्लैब को हम डोर हाइट के बिल्कुल बराबर डालेंगे। ये लेफ़्ट फ्रंट में हम चले जाते हैं और यहाँ पे हमने डोर हाइट के बिल्कुल बराबर कर ली है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास डाउन स्लैब आ चुकी है। अब आप देखेंगे तो ये डाउन स्लैब है। इसके बाद हमारे पास ममटी है। ममटी को अब हम यहाँ पे लेकर आते हैं। ये हमारे पास ममटी है, इसको हम उठाते हैं और लेफ़्ट में चले जाते हैं और यहाँ से ममटी को हम ये ऊपर उठाते हैं और यहाँ से हम इसको ले आते हैं। उससे पहले हमें स्लैब डालनी है। ये स्लैब को हम उठाते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास आ गई स्लैब कुछ इस तरह से। बाद में हम स्लैब को एडजस्ट कर लेंगे और ये हम कर लेंगे यहाँ पे ममटी। ये देखें, फ्रंट में आ जाते हैं तो यहाँ से हम टॉप, ये हमारे पास आ गया टॉप व्यू और अब हम इसको लेते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से। ये ठीक है, फ्रंट में आ जाते हैं तो ये हमारा विला कुछ इस तरह का दिखने लग गया। ये हमारे पास आ गई है। अब ये विंडो है जो हमने लगानी है, तो ये विंडो की अब हम सिल हाइट कम ही रखेंगे, मतलब सिल हाइट ज़्यादा रखेंगे, बाकी हम जो है वो हाइट कम रखेंगे। यहाँ से हम चले जाते हैं बॉक्स में, ये हम ले लेते हैं बॉक्स और यहाँ से हम इसकी हाइट को कर लेते हैं 4 फीट, अराउंड 4 फीट काफ़ी है यह चीज़। इसके बाद हमारे पास विंडो 3 फीट की आती है। यहाँ पे हम 3 फीट की विंडो ले लेंगे। 3 फीट बहुत ज़्यादा है, आई थिंक सो। हम टॉप से 2 फीट करते हैं। ये हमारा 2 फीट हो गया और इसकी वैल्यू को हम 3 फीट ही करते हैं। नहीं ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं तो अराउंड इतनी है, लेकिन हम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसकी वैल्यू को हम 3 फीट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास विंडो आ गई। टॉप पे फ्रंट में चले जाते हैं तो ये कुछ इस तरह का हमें व्यू नज़र आता है। F4 प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह का हमें व्यू नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह का हमें ये डिज़ाइन लग रहा है। बाद में हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक वॉल है, उसको हम उठा लेंगे। टॉप पे चले जाते हैं, वो वॉल हमने अलग की हुई है, ये वॉल है और इसको अब हम ले आते हैं। लेफ़्ट में चले जाते हैं और ठीक है, इसकी हाइट को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास वॉल होगी, नहीं वो नहीं है, ये वॉल है हमारे पास F3, ये वाली वॉल है और इसको हम सेंटर कर लेते हैं। सबसे पहले इफ़ेक्ट सेंटर, ये हमारे पास सेंटर हो गया। पिवट, और यहाँ पे अब हम इसकी हाइट कर लेते हैं 5 फीट। एक्सट्रूड कुछ इस तरह से। फ्रंट में चले जाते हैं तो ये कुछ ये लग रही है हमें कुछ इस तरह से। हम यहाँ पे ही रहने देते हैं, नहीं तो अगर इसके बराबर करनी है तो वो भी अच्छा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अगर आपने टॉप पे बढ़ानी है तो वो भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा, कोई मसला नहीं है। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं इस लेवल की हाइट तक, ये चीज़ ओके हो गया फ्रंट। अब आपने ये सारे डिज़ाइन हम बना लिए हैं, किस तरह हमने बनाया है इजी तरीके। एक्सट्रूड जस्ट हमने यूज़ किया, पॉली अपना एडिटेबल पॉली यूज़ किया और एक्सट्रूड यूज़ किया, इसके अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं किया। इसके बाद अब हमारे फ्रंट में एक डिज़ाइन है, वो हम डिज़ाइन बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो देखें, ये हमारे पास डिज़ाइन है बॉटम टू टॉप, इसको हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं। ये डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रूड से पहले हम इसको यहाँ पे डाउन ले आते हैं। इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू ऑब्जेक्ट और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं डाउन कुछ इस तरह से। अब ये हमारा डिज़ाइन टॉप तक जाएगा और यहाँ पे हमें कुछ ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। टॉप में चले जाते हैं, ये हमारा डिज़ाइन अलग रहेगा और यहाँ से हम इसको डिटैच कर लेंगे, बल्कि डिटैच नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से लाइन लेंगे और इस एरिया को हम जो है वो थोड़ा सा अलग कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमारे पास अलग है और ये वाला पार्ट हमारे पास अलग है। इसका मैं आपको रीज़न समझाऊंगा कि अलग क्यों किया है। कुछ इस तरह से टॉप पे चले जाते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉर्नर। राइट आपने क्लिक करना है और कॉर्नर कर लेना है, तो जो आपका गड़बड़ होगा ख़त्म हो जाएगी कुछ इस तरह से। आप ये देखें पॉली लाइन हमारी ठीक नहीं है, हम वर्टिक्स लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं ऑल वर्टिसेस और कॉर्नर, ठीक है। अब हम इसकी हाइट को बढ़ा लेते हैं, अराउंड हमें करना है यहाँ पे 22 फीट
22 फीट से हम थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे एक्सट्रूड, और ये हमारे पास आ गया 22 फीट। फ्रंट में चले जाते हैं, ये देखें फ्रंट, और यहाँ से अब इसको हम थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन अब इसकी हम थोड़ी सी हाइट बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे 24, कुछ इस तरह से। इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है ये वाला डिज़ाइन, इसको हम टॉप में लेकर जाएंगे यहाँ पे, और इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे 9 इंचेस, और फ्रंट में आ जाएंगे, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे इसके बराबर, यानी कि ये पकड़ा और ये हमने इसके बराबर कर लिया। इसको भी हम इसके बराबर कर लेते हैं 23 फीट। अगर हम करते हैं 23 फीट, ओके जैन, अब ठीक है। ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। इसको हम बाहर करेंगे, यहाँ पे इसके साथ करेंगे फिक्स। ये हमें कुछ इस तरह लग रहा है। अब आप अगर रियल इमेज देखें तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। मतलब अब हमारा डिज़ाइन ये बन चुका है बिल्कुल एग्जैक्ट। अब ये वाली जो है इसको हम पीछे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसको हम सही करेंगे। सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे लाइन वर्टिसेस, और इसको हम इसके साथ अलाइन करेंगे, और इसको हम करेंगे इसके साथ अलाइन, यानी ये चीज़। अब हम एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन के आ चुका है। अब हम इसको कर लेंगे बैक, ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए तो इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, और ये वाला टोटली हम यहाँ पे ये ले आएंगे। ये हमारे पास आ गया डिज़ाइन हमारा, जो कि थोड़ा सा अभी भी चेंजेस हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है किसी जगह पे। देखते हैं, हम लेफ़्ट करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास डिफरेंस आया है, और इसको हमें यहाँ पे इसके साथ अटैच करना है, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे कन्वर्टेबल पॉली, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे इसके बराबर। ये चीज़ कुछ इस तरह से ये हमारे पास अब डिज़ाइन बन के आ चुका है कुछ इस तरह से। अब हम इसको डिफरेंट वो हम मटेरियल में करेंगे जो कुछ भी हमने करना है। यहाँ पे ये शेड है इसका, इसको हम ऊपर ले आएंगे शेड को। यहाँ से हम हिरार्की में जाएंगे, इफेक्ट पिवट ओनली और सेंटर टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे सेंटर टू ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से। और इसको अब हमें कर लेंगे एक्सट्रूड 6 इंचेस, काफ़ी है। ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर हम स्लैब डाल देंगे, टॉप F3, और यहाँ से आपने चले जाना है इसके ऊपर कुछ इस तरह से। ये हमारे पास आ गई स्लैब जो कि डल चुकी है, काफ़ी है। टॉप पे चले जाते हैं, ठीक है, इनफ है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्लैट है हमारी फ्रंट से, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हम लाइट यूज़ कर लेंगे तो ये ठीक है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है कुछ इस तरह से। अब हम चले जाते हैं फ्रंट पे। तो ऑलमोस्ट हमारी मॉडलिंग जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हल्की फुल्की जो मॉडलिंग रहती है वो करेंगे, और इसके ऊपर हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।